विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा सदीनाः पुनातु अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीरमा एधि वेदस्य माणिस्थः कृतं मे मा प्रहासीः अनेन अधीतेन अहोरात्राणि संदधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माद्भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये जो उपनिषद है ये ऋग्वेदीय उपनिषद। पहले जो उपनिषद थी वो अथर्ववेदीय थी, ये ऋग्वेद की उपनिषद है। अब पहले बताया था कि वेद अपौरुषेय है और उसमें अपौरुषेय वेद के दो भाग बताए, एक ब्राह्मण भाग और एक जो है संहिता भाग, मंत्र भाग। तो ये जो उपनिषद है ब्राह्मण भाग की है। ब्राह्मण में ही आरण्यक है। तीन भाग हैं वैसे वेद में, दो एक जगह है एक अलग है। तो एक मंत्र भाग जो है या संहिता भाग अलग है, ब्राह्मण भाग में ही आरण्यक भाग है। तो ये जो उपनिषद है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है। ब्राह्मण में ही जो आरण्यक है वो उपनिषद है। तो ये ऋग्वेद की उपनिषद है। ऋग्वेद ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का नाम, जिस ब्राह्मण में ये उपनिषद है, ये ऋग्वेद ऋग ब्राह्मण कहा इसको जाता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग नहीं ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये आता है। तो ये इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय और उन्हीं 40 अध्यायों में 40 अध्याय और 8 पंजिका है। ये उसका ऐत्रेय ब्राह्मण का पूरा कलेवर है। और उसी ऐत्रेय ब्राह्मण में 18 अध्याय जो हैं वो आरण्यक आ गए हैं। तो उन्हीं 18 अध्यायों में ये उपनिषद आ जाती है। तो ऐसा समझो 5 तो 4 5 और 6 के आरण्यक के चौथा अध्याय और 5वां 6वां अध्याय, 3 अध्यायों का ये उपनिषद है। तो जो
ऋग ब्राह्मण, उस ऐत्रेय ब्राह्मण में जो आरण्यक है उसी में चौथा अध्याय, पांचवा, छठा अध्याय ये उपनिषद कहा गया, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का, शुद्ध ब्रह्म विद्या का निरूपण किया। तो इसका उपनिषद ऐत्रेय नाम कैसे पड़ा? जैसे ईशावास्य पड़ा तो पहले नाम से ईशावास्य नाम हो गया। केनु उपनिषद भी, वो भी पहले अक्षर से पड़ गया। काठको उपनिषद काठक शाखा में था। तो इस उपनिषद का नाम ऐत्रेय कैसे पड़ा? तो ऐसा कहा जाता है कि सायणाचार्य जो वेद पर भाष्य लिखे हैं, ये विद्यारण्य स्वामी के बड़े भाई थे। माधवाचार्य विद्यारण्य स्वामी का नाम था, माधवाचार्य सायणाचार्य। उन्होंने संपूर्ण वेदों पर भाष्य लिखा है। तो जब उन्होंने भाष्य लिखा तो अपने भाष्य में ऐत्रेय ब्राह्मण के भाष्य में उन्होंने प्रारंभ में ये कथा लिखी कि इसका ऐत्रेय नाम कैसे पड़ा। तो कहते कि एक ऋषि थे, उनके अनेक पत्नियां थी और उनमें एक का नाम इतरा नाम था, एक पत्नी का, और इतरा के पुत्र का नाम था महिदास। छांदोग्य उपनिषद में महिदास का नाम आता है, इसमें भी आएगा, इस आरण्यक में महिदास नाम आता है। तो देखा कि अन्य सपत्नियों के पुत्र के समान अपने पुत्र महिदास का पिता के द्वारा सम्मान नहीं देखा गया, और जैसे अपनी और पत्नियों के पुत्रों को सम्मान देते थे, प्यार देते थे, ऐसे जो है कि इतरा के पुत्र महिदास को नहीं देते। तो वो जो पत्नी थी बड़ी दुखी थी, वो बड़े आंसू भर करके उसने अपने कुल देवता, उनके कुल देवता थे माँ भगवती भूमि, पृथ्वी माता थी, उनकी प्रार्थना की। और पृथ्वी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमको ये सम्मान नहीं देते हैं, तुम्हारे बेटे का नाम नहीं है, तो ये देखो यज्ञ मंडप में एक सुंदर स्थान पर महिदास को प्रतिष्ठित करके उसकी विद्या से यज्ञ मंडप में महिदास को प्रतिष्ठित किया, और उसकी विद्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने वरदान दिया कि ये जो भी 40 अध्यायों को जो भी कोई पढ़ेगा वो तुम्हारे नाम से विख्यात हो जाएगा। तो ऐसे इस ब्राह्मण का नाम इतरा का पुत्र होने से ऐत्रेय हो गया। ये इतरा जो तस्यापत्य सूत्र से इतरा का पुत्र ऐत्रेय हो गया, तो इसलिए इस ब्राह्मण का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण है। और ये ऐत्रेय आरण्यक में भी महिदास का नाम आता है, और छांदोग्य उपनिषद में भी महिदास नाम आता है। तो ये था उसी आरण्यक के चौथे, पांचवें, छठे ये अध्याय है। इसमें इस ब्राह्मण में बहुत ही स्पष्ट रूप से उस शुद्ध तत्व का निरूपण किया। उसमें पहले जो पहला अध्याय है, तो पहले अध्याय में 3 खंड है। पहले अध्याय में 3 खंड है, और जो बाकी अध्याय हैं उनमें एक एक खंड है। ऐसा इसका कलेवर है। तो इसका शांति पाठ को थोड़ा बताए। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी में मन प्रतिष्ठित हो। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता। वाणी में, मेरी वाणी में मन प्रतिष्ठित हो और मन में वाणी प्रतिष्ठित हो। अर्थात जैसा मन में है निश्चय हो,
वैसा ही वाणी से बोलूं, कोई व्यतिक्रम ना हो कि मन में कुछ और, समाज में बोलते हैं ना, मन में कुछ और है, बोलेंगे कुछ और। राजनीति में यही चलता है। हाँ, इसी का नाम अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि है कुछ और, दिखाते कुछ और है, कुछ और बोलते कुछ और है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हाँ, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, जैसा मन में हो वैसा वाणी में हो, जैसा वाणी में हो वैसा मन में हो, चिंतन हो, दोनों की एकता। हाँ, यानी मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन में मनस्येकम वचस्येकम, जैसा मन में है जैसा वाणी में ऐसा ही कर्म में है, उसको महात्मा कहा जाता है। अब जो मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, तो कर्म कुछ और, उसको कहा है दुरात्मा। तो दुरात्मा है। तो अंतःकरण शुद्धि का ये लक्षण है कि जो मन में है वही वाणी में हो, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो। हे परमात्मा प्रतिष्ठो आविरा आविरावी माँ एधि वेदस्य माँ आनिष्ठः। और तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ, हे वाक, हे मन, तुम मेरे प्रति उन वेद को लाओ। वेदस्य आनिष्ठः, मेरे सामने उस वेद को ले आओ और तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। वाणी को कहा कि तुम मेरे सामने प्रकट हो और वेद को मेरे हृदयंगम कराओ। और श्रुतम में माँ प्रहासी ही, अब मेरे द्वारा जो सुना गया है, श्रवण किया हुआ है, वो माँ प्रहासी मुझे छोड़कर ना जाए, यानी सुना हुआ मेरे हृदय में निश्चित हो, उसमें मैं बैठूं। और अनेन अधितेन अहोरात्रान, मैं रात दिन अध्ययन में, चिंतन में लगा रहा हूं। मेरे जीवन में व्यर्थ प्रलाप न आए, व्यर्थ की चर्चा न आए। जो मैंने अधीत शास्त्रों के द्वारा मैं रात दिन इसी में चिंतन करता रहूं, मेरा निरंतर अध्ययन चिंतन चलता रहे। और ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत को बोलूं, अर्थात वाचिक सत्य जो है, वाणी का सत्य, व्यवहारिक सत्य का नाम ऋत। तो वाचिक सत्य का मैं भाषण करूं, जैसा किसी ने कहा मैं वैसा ही बोलूं, उसमें भावांतर परिवर्तन या शब्दांतर परिवर्तन ना करूं। कुछ ऐसे होते हैं शब्द वही हैं लेकिन भावांतर परिवर्तन कर देते हैं। शब्द वही रहेंगे, भाव परिवर्तन हो जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं शब्द वही हैं, ओ भाव वही है, शब्द परिवर्तन कर देते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि मैं वाचिक सत्य का भाषण करूं, जैसा सुना बिल्कुल वैसा ही, वही भाव वही शब्दों का प्रयोग करूं। और सत्यम वदिष्यामि, और जो अध्यात्म सत्य है, मैं अध्यात्म सत्य को ही बोलूं। व्यवहारिक सत्य और अध्यात्म सत्य। अध्यात्म सत्य क्या है? यही सत्संग। ये जो सत्संग है, शास्त्रों का चिंतन हो है, यही मैं बोलूं। और तन मां भवतु तद वक्तारम अवतु, वो परमात्मा मां भवतु, मेरी रक्षा करे और वक्ता की भी रक्षा करे। जो सुना रहे हैं उनकी भी रक्षा करें, मेरी भी रक्षा करें। क्योंकि ये दोनों में से एक भी अस्वस्थ हो गया, एक को भी कोरोना हो गया, तो पाठवन अवतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम, मेरी रक्षा हो, वक्ता की रक्षा हो, मेरी रक्षा हो, वक्ता की रक्षा हो, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की। तो ये प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में शांति पाठ होता है, और शांति पाठ से ये मंगलाचरण भी होता है, प्रार्थना है भगवान से। और इसके अलावा जो विघ्न बाधा है, मंगलाचरण का क्या है?
मंगलाचरण 3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो मंगल के अर्थ में, एक तत्व निरूपण के अर्थ में, एक इष्ट देवता को नमस्कारात्मक, मंगलार्थक, नमस्कारात्मक और तत्व निरूपणार्थक 3 अर्थों में मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ प्रार्थनात्मक, नमस्कारात्मक, प्रार्थनात्मक ये मंगलाचरण भी है और भगवान से प्रार्थना है और गुरु शिष्य में आपस में किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना हो और कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, इसलिए मंगलाचरण। अब जो भी कर्मकांड आदि करते हैं तो ब्राह्मण लोग सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन क्या है? ये मंगलाचरण तो है। शांति पाठ जो है वो ये मंगलाचरण तो होता है। तो ये इस ऐत्रेय उपनिषद का सामान्य रूप से परिचय हुआ। इस पर भगवान भाष्यकार यानी शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, मंत्र प्रारंभ होने से पहले संबंध भाष्य लिखा। संबंध भाष्य माने संदर्भ भाष्य भी आप कह सकते हैं। जैसे कोई बात बतानी हो तो पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है, संदर्भ बताया जाता है, तो ये संदर्भ ही संबंध भाष्य है। सभी ग्रंथों में जो संगति है ऐसे भी समझ सकते हो, संगति है, संबंध भाष्य है, संदर्भ भाष्य है, तो इन्हीं के नाम रख दिए गए हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र में जो संबंध भाष्य है उसका नाम अध्यास भाष्य है, क्योंकि अध्यास का निरूपण किया। अध्यास के बिना उस ब्रह्म विद्या को सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं है जब तक अध्यास को ना समझे। तो इनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। तो यहाँ संबंध भाष्य इसको कहते हैं। तो परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन। अरे अब तो हम इसको भूल गए, तो बीच पहला सब निकल गया। चलो उपनिषद का प्रारंभ हुआ। परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञाने। जो यहाँ तक अपर ब्रह्म विषय माने प्राण उपासना, अपर ब्रह्म विषय विज्ञान के सहित यह कर्म समाप्त हुआ। यानी इस अध्याय में तीसरे अध्याय तक, ये चौथा पांचवा छठा अध्याय है ना, तीसरे अध्याय तक ये जो है प्राण उपासना और भी जो उपासना वो समाप्त हुई। अपर ब्रह्म के सहित संपूर्ण कर्मों की समाप्ति हुई। सहिसा कर्मणो ज्ञान सहित परागति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। हाँ, वह ये जो है कर्मों के सहित, ज्ञान सहित कर्म, परागति, ज्ञान सहित कर्म यानी उपासना सहित कर्मों की परागति है। क्या? उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। उक्त विज्ञान के द्वारा इसका उपसंहार किया गया। यानी ज्ञान सहित यानी उपासना सहित कर्म की यही परागति है और वो जो है प्राण विज्ञान के द्वारा उसका उपसंहार हुआ। उक्त विज्ञान माने प्राण विज्ञान। ऋग्वेद में प्राण को उक्त कहा है। एतद सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम, ऐत्रेय आरण्य की श्रुति है ये भी। यह जो ब्रह्म, ये एतद सत्यम ब्रह्म, जो प्राण नामक ब्रह्म है ये सत्य है। मैंने प्राण की उपासना को उदाहरण दे रहे हैं। एस एको देवः, ये एक ही देव प्राण देव है। एतस्सैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतया, ये जो है ये इसी प्राण की, एतस्से प्राणस्य, इसी प्राण का ये सब देव जो है उसी की विभूति है।
तो ये जो दृष्टांत दिए हैं दूसरे आरण्यक के दिए हैं, तो इससे पूर्व, इस उपनिषद से पूर्व के। एतस्य प्राणस्य आत्मभावम गच्छन् देवता अप्येति, ये भी दूसरे आरण्यक का ही कहा। इस प्राण का आत्मभाव को जाता हुआ प्राप्त होता है, देवता अप्येति, देवता लय को प्राप्त होता है, यानी हिरण्यगर्भ। इसका फल क्या हुआ? इस प्राण का आत्मभाव को जाता हुआ देवता अप्येति माने हिरण्यगर्भ की प्राप्ति बताई। यहाँ तक इसकी गति है। उक्त विज्ञान की, प्राण विज्ञान की गति कहाँ तक है कि हिरण्यगर्भ तक ही इसकी गति है। स्वयं देवता अप्य लक्षण परः पुरुषार्थ, वह ये देवता अप्य लक्षण, देवता लीन लक्षण हिरण्यगर्भ जो है, ये पर पुरुषार्थ है, एस मोक्ष है, यही मोक्ष है। सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्य, और वह यह यथोक्त जो अभी कहा था, पीछे वर्णन किया है, यानी तीसरे चौथे पहले आरण्यकों में, हाँ, वो ज्ञान कर्म समुच्चय साधन से प्राप्त करने योग्य है ये हिरण्यगर्भ लोग। न अतः परम अस्ति, इससे पर कुछ भी नहीं है। एक प्रतिपन्ना तान निराचकीर्षु उत्तर केवल आत्मज्ञान विधानार्थम आत्मा भाविदम इत्यादि इत्यादि आह। वो कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय यही परम पुरुषार्थ है, यही हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है, और ज्ञान कर्म समुच्चय साधन से प्राप्त करने योग्य है, इससे पर कुछ भी नहीं है। ऐसा जो कहने वाले हैं, इति एके प्रतिपन्ना, ऐसा जो कहने वाले हैं, तान निराचकीर्षु, उनका निराकरण करने के लिए आगे का जो ग्रंथ है जो अब सुनाया जा रहा है, चौथा पांचवा छठा जो आरण्यक है, अध्याय है, ये केवल आत्मज्ञान विधानार्थम, केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए ये मंत्र प्रारंभ होने वाला है। आत्मा बा इदम एवग्रासीत, आत्मा ही ये पहले था, ये मंत्र पहला मंत्र इस उपनिषद का। यहाँ से ये उपनिषद प्रारंभ हो जाए, इससे पहले समस्त कर्म हिरण्यगर्भ सहित और समस्त कर्मों की समाप्ति हुई, और उनकी गति, उक्त विज्ञान कहा उसको, उनकी गति केवल ब्रह्मलोक यानी हिरण्यगर्भ लोक तक की थी। आगे वो शुद्ध सद्यो मुक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। अब सद्यो मुक्ति के वर्णन करने के लिए ये चौथा अध्याय, आरण्यक का चौथा अध्याय, ऐत्रेय उपनिषद प्रारंभ होता है। आत्मा वाइदम, मुक्ति के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, वही खंडन किया जा रहा है। नारायण, ना कर्म से मुक्ति है और ना ही ज्ञान कर्म समुच्चय से मुक्ति है, केवल ज्ञान से है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, अनेक नान्या पंथा विद्यते अयनाया। एक ही मार्ग है मुक्ति का, ज्ञान। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो अलग अनेक साधन है, योग्यता हासिल करने के लिए अनेक साधन है, और परंतु मुक्ति जब होगी वो ज्ञान से ही होगी। जब भी होगी, जैसे भी होगी, जहाँ होगी, ज्ञान से ही होगी। क्योंकि अज्ञानता से बंधन है तो कर्म से या उपासना से नहीं कटने वाला। जो अज्ञानता से बंधन है तो अज्ञानता से ही निवृत्त होगा, और कोई नहीं होगा। उपासना कर्म से किसी वस्तु का निर्माण होता है, कोई तादात्म्य किसी के साथ तादात्म्य होता है, उपासना से तादात्म्य होता है। एक वस्तु है उसके साथ चिपक जाती है, अब जब देश काल निमित्त कोई आता है तो वो छूट जाती है। और कर्म से तो तादात्म्य नहीं होता, किसी वस्तु का निर्माण होता है जो अपने से अलग है। आप कर्म से कुछ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, अपने पास नहीं है दूसरी जगह से ला सकते हैं,
उस वस्तु में कुछ सुधार कर सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं। ये कर्म की गति है। बस कोई भी कर्म आप देखो, इन चारों के अलावा कुछ कर्म नहीं कर सकते। कर्म निर्माण है, कुछ बनाता है, और ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण माने देखना। अब नेत्र क्या है? ये प्रमाण है। हाथ क्या है? ये निर्माण है। हाथ कुछ देख नहीं सकता, कुछ बनाएगा, और आंख कुछ बना नहीं सकती, केवल देखेगी। तो ज्ञान जो है प्रमाण है और कर्म निर्माण है। तो ज्ञान से कोई चीज ज्यों की त्यों देखी जाती है, कुछ बनाई नहीं जाती। तो इस दृष्टि से ये जो अज्ञान है, अज्ञान को देख लो, अज्ञान गायब। अज्ञान को देखने मात्र से, क्योंकि अज्ञान की कोई सत्ता है नहीं। मैं अपने को ना जानना ही अज्ञान है, अपने को जान गए तो गायब, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो आंख जैसे किसी वस्तु को कुछ बना नहीं सकती, केवल देख लेती है, और देख करके ही वो यथार्थता निश्चित हो जाती है, दुखों से बच जाता है। आंख नहीं होती है तो कहीं गड्ढे में, कहीं कांटों में, कहीं गिर जाता है। आंख होती है, यही ज्ञान का फल है कि यथार्थता के ज्ञान होने से वो दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो उसी का खंडन किया पूर्व पक्षी। यहाँ कर्म समुच्चयवादी है, कर्मवादी है, मीमांसक है। वो कहता है कि कर्म से ही मुक्ति है, या कर्म समुच्चय ज्ञान से मुक्ति है। वो कहता है कि यहाँ से हमको नारकी जाना है तो आंख भी चाहिए और पैर भी चाहिए। तो ये कहते हैं कहीं दूसरी जगह आना जाना है, उसके लिए तो चीज चाहिए, पर अपने आपे को देखने के लिए क्या आवश्यकता है? अपने आपे को देखने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने को झुकाया, अपने हृदय में देख लिया परमात्मा को, तो वहाँ कोई कर्म नहीं है। लेकिन दूसरी जगह आपको परमात्मा खोजना है तो कर्म भी चाहिए, और उसके लिए जानकारी भी चाहिए, और उससे वो जो वस्तु प्राप्त होगी वो अन्य होने की वजह से वो विनाशी होगी। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति है, बंधन की निवृत्ति ही मुक्ति है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि कथम पुनर्अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तर ग्रंथो इति गम्यते। उसने कहा कि फिर अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए, जिसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए ये आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। ये कैसे जाना जाता है? ये मैं कैसे जानूं कि ये जो आगे का ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है ये आत्मज्ञान के विधान के लिए ही है, जिसका कर्म के साथ संबंध नहीं है? ये मैं कैसे जानूं? तो सिद्धांत ने कहा कि अन्य अर्थ अनवगमात, अन्य अर्थ जाना ही नहीं जा सकता, केवल एक ही अर्थ जाना जा सकता है कि ज्ञान से ही मुक्ति है। जो और वाक्य हैं वो सब हिरण्यगर्भ के पर्यंत ही उनकी गति। तथा च पूर्वोक्तानां देवतानां अग्नि आदीनां संसारित्वं दर्शयति असनायादि दोषवत्तेन तम असनाया पिपासाभ्याम अनुवादित्यादिना। तो कहा कि जो पहले कहे गए अग्नि आदि देवता हैं उनका संसारित्व दिखाएंगे असना आदि दोषवत्तेन, क्योंकि वो असना माने भूख प्यास से, असना भूख प्यास किससे ग्रस्त हैं, इसलिए उनका संसारित्व दिखाएंगे। तम असना पिपासाभ्याम अनुवाद इत्यादि ना, उससे उसको युक्त कर दिया। असना ऐसा श्रुति है कि वो उसको बना करके भूख प्यास से युक्त कर दिया। अब वो भूख प्यास के लिए तड़फड़ाता है, खाने के लिए ढूंढता है, ये चाहिए वो चाहिए। ब्रह्मांड सृष्टि की, उसमें ये छेद कर दिया, इंद्रिया बना दी, अब उसको भूख लगी तो उसके लिए वो अन्न ढूंढता है। फिर
ब्रह्मा जी ने अन्न बनाए, देवताओं का अन्न अलग बनाया, मनुष्य का अन्न अलग बनाया, पितरों का अन्न बनाया, ऐसे उपनिषद में वर्णन आता है। तो असनायादि पिपादि असनाया आदि दोष होने से वो उनका संसारित्व ही है, और वो उसको बना करके असना पिपासा से उसको युक्त कर दिया इत्यादि से ये सिद्ध होता है कि ये सब संसारी ही है। असनायादि मत सर्व संसार एव परस्य तो ब्रह्मणो असनायादि अत्याश्रुते है। असनायादि जो भूख प्यास आदि हैं ये सब संसार ही है, और किंतु जो पर ब्रह्म है उसका तो असनायादि से अतीत बताती है, तो उसमें भूख प्यास नहीं है, असनायादि से वो रहित है, भूख प्यास से रहित है। हाँ, तो फिर कहता पूर्व पक्षी कहता भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधन न तो अत्र अकर्मी एव अधिक्रियते विशेष श्रवणात्। वो कहता ठीक है, भले ही आत्म मोक्ष साधन जो है, आत्मज्ञान मोक्ष का साधन भले ही हो, आत्मज्ञान जो है मोक्ष का साधन भले ही हो, किंतु वो अकर्मी के लिए ही अधिकृत किया जाता है, सन्यासी को ही किया जाता है, गृहस्थ को नहीं किया जा सकता। ये बात उचित नहीं। वो अकर्मी जो सन्यासी है उसके ही उसी का उसमें अधिकार है, गृहस्थ का कर्मी का अधिकार नहीं है। ये बात उचित नहीं है। हमने तुम्हारी बात मान ली कि आत्मज्ञान से मुक्ति होती है, परंतु आत्मज्ञान क्या सन्यासियों ने ठेका लिया और किसी को नहीं होगा? तो कहते हैं विशेष श्रवणात्, हाँ, इस उन्हीं का अधिकार है विशेष श्रवणात्। इसमें कोई विशेष श्रुति सुनी नहीं जाती, कि ये श्रुति नहीं सुनी जाती कि सन्यासी को ही आत्मज्ञान होगा, गृहस्थ को नहीं हो सकता। इसमें कोई श्रुति नहीं सुनी जाती। अकर्मिणः आश्रमयांतरस्य यह श्रवणात्, जो अकर्मी आश्रम है, जैसे संन्यास आश्रम दूसरा आश्रम का यहाँ कोई श्रवण नहीं है। यहाँ इस प्रसंग में, इस आरण्यक में यहाँ अकर्मी आश्रम अंतर दूसरे किसी जो आश्रम है, दूसरा आश्रम अकर्मी संन्यास आश्रम, उसका यहाँ श्रवण नहीं है, श्रुति नहीं है उसके विषय। कर्म च बृहति सहस लक्षणम, बृहति सहस लक्षण प्रस्तुत्या अनंतरमेव आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। यहाँ तो ऐसा वर्णन है कि कर्म बृहति सहस लक्षण, बृहति सहस लक्षण सत्र का प्रारंभ करके प्रस्तुत करके और वही ज्ञान का निरूपण कर दिया। किसी अकर्मी सन्यासी के लिए तो वहाँ कोई चर्चा आई नहीं। बृहति शस्त्र, ये बृहति शस्त्र नाम का एक यज्ञ होते हैं, हाँ, सत्र होते हैं, कर्म सत्र। तो उनमें वो बृहति शस्त्र आगे मैं बताता हूँ, इसमें आगे श्रुति आएगी। उसमें बृहति सत्र में 36 अक्षर होते हैं, जैसे गायत्री छंद में 24 होते हैं, ऐसे उसमें 36 होते हैं। तो आगे श्रुति आएगी, देखो इसी में है कि मनुष्य की आयु केवल इतनी ही है, ये श्रुति आती है। कितनी है? 36,000 दिन ही है। 360 है, 360 में 100 की गुणा करो, कितना होगा? तो उतने अक्षर जो है बृहति छंद में होते हैं, 36 अक्षर होते हैं। ऐसे वर्णन आएगा, आगे देखो स्पष्ट हो जाएगा। कर्म च बृहति सहस लक्षण, वो कर्म बृहति सहस लक्षण कर्म को प्रस्तुत करके उसके अनंतर ही आत्मज्ञान का प्रारंभ कर दिया है। तस्माद अकर्मी अधिकृते, इसलिए उसमें कर्मी ही अधिकारी है। भाई यज्ञ चल रहा है और उसमें आत्मज्ञान का प्रारंभ कर दे, तो कैसे कहें कि भाई ये सन्यासियों के लिए है? ये तो उसी के लिए जिसके लिए जो यज्ञ कर रहा था। तो बृहति सहस लक्षण जो सत्र था
उसको प्रस्तुत करके वहीं आत्मज्ञान का निरूपण कर दिया है। तो इससे यही समझना चाहिए कर्मी का ही इसमें अधिकार है। बृहति टीका में कहीं देख दिया हो कहीं। आत्मविद्या केवलाम कर्म संबंधी नाम अंगीकृत्य तस्य अकर्मनिष्ठत्वं नियमो निराकृतः इदानीम अंगीकारम परित्यजति न च। दिया नहीं कहीं टीका में नहीं दिया। पर वही बहती सत्र ही होता है, एक कर्म विशेष होता है। चलो आगे। न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम पूर्वद अंतः उपसंहारात। और कहा कि न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान कर्म से असंबंधी भी नहीं है। आत्मविज्ञान कर्म से असंबंधी भी नहीं है। पूर्वद अंतः उपसंहारात, क्योंकि पूर्व अध्याय के समान ऐसे यहाँ भी उपसंहार हुआ। जैसे पूर्व अध्याय में उपसंहार हुआ है ऐसे यहाँ भी उपसंहार हुआ। तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि अकर्मी के लिए यह है। यथा कर्म संबंधिना पुरुषस्य सूर्य आत्मना स्थावर जंगमादि सर्व प्राणी आत्मत्व मुक्तम ब्राह्मणेन मंत्रेण च सूर्य आत्मा इत्यादि अथैव एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य सर्व प्राणी आत्मत्वम। जैसे कर्म संबंधी पुरुष का सूर्य आत्मनः स्थावर जंगमादि, जो सूर्य आत्मा स्थावर जड़ चेतन का जो आत्मा है वो सब सूर्य है। सब प्राणी आत्मत्वम, सब प्राणियों का आत्मत्व उसको कहा गया। ब्राह्मणेन च मंत्रेण, और ये ब्राह्मण से भी कहा गया। यानी जो पढ़ा जा रहा है ऋग ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ भी कहा, और इसका मंत्र, इसकी जो संहिता है वहाँ भी कहा गया। तो ये कहा सूर्य आत्मा, ये आरण्यक में कहा यानी ब्राह्मण में कहा। और मंत्र में क्या कहा? तथैव एष ब्रह्म एष न, सूर्य आत्मा ये कहा मंत्र में, और तथैव एष ब्रह्मा एष इंद्र ये जो है ब्राह्मण में कहा। तो ब्राह्मण और मंत्र दोनों में यही बात कही कि सूर्य आत्मा, सब सूर्य जो आत्मा है स्थावर जंगम सबका आत्मा है, और यही ब्रह्मा है यही इंद्र है, ये ब्राह्मण में भी ऐसा कहा। इत्यादि उपक्रम करके सर्व प्राणी आत्मत्वम, सब प्राणियों का ये आत्मा है, ऐसा वर्णन किया। यानी मंत्र में भी वही बात कही गई है, ब्राह्मण में भी वही कही गई है। वहाँ जैसा उपक्रम किया उपसंहार भी उसी में किया। तो जब उपक्रम, जो जिस चीज में उपक्रम किया जाता है उसी में उपसंहार होता है, तो बीच की सब चीज भी उसी में मानी जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से वो कहता है पूर्व पक्षी कि ये अकर्मी के लिए है ये ज्ञान, ऐसा नहीं है, ये कर्मी के लिए ही ज्ञान है। क्योंकि उपक्रम में ऐसा कहा है और उपसंहार में भी ऐसी कहा है। यच्च स्थावरम सर्व तत्प्रज्ञान नेत्रम इत्यादि उपसंहर्ष्यति। और आगे इसी में ऐसा उपक्रम किया और उपसंहार कैसे किया इसी उपनिषद में कि जो कुछ भी है स्थावर जंगम सब वो तत्प्रज्ञा नेत्रम, वो ज्ञान नेत्र ही है। जो उपक्रम किया था एष ब्रह्मा एष इंद्र, ये उपक्रम किया और उसी में उपसंहार किया, ये प्रज्ञा नेत्र ही है, ज्ञान नेत्र ही है। तथा च संहिता उपनिषदि, और संहिता में भी क्या कहा? ये तो ब्राह्मण की बात बताई। संहिता में कहा एतम ही एव बृहभृचा महति उक्ते मीमांसते, ये भी कहा
कि एतम इसी को ही बृहब्रजा माने ऋग्वेदी, जो ऋग्वेदी हैं जो बृहति सहस्र नामक सत्र में विचार करते हैं, वो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, उन्होंने भी यही कहा। महत्युक्ते उस प्राण उपासना में उसी का ही विचार किया। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि यहाँ भी वही बात और यहाँ भी वही बात। महति उक्ते बृहति सहस्राख्ये शस्त्र, हाँ, बृहति सहस्र नामक सत्र में, तो शस्त्र क्या, शस्त्र में शस्त्र क्या है, किसको बोलते हैं मीमांसक में शस्त्र? गीति रहितम स्तोत्रम शस्त्रम। शस्त्र शास्त्र दोनों अलग। आपका जो तलवार आदि वो शस्त्र नहीं है यहाँ मीमांसा में। मीमांसा में शस्त्र किसको कहा है? जो स्तोत्र हैं उनको गीति रहित, स्तोत्र तो छंदबद्ध होते हैं, बिना छंद के जो स्तोत्र गाया जाता है, बोला जाता है, उसको बोलते हैं मीमांसक शस्त्र। तो ये जो है बृहति शस्त्र नामक एक स्तोत्र है जिसमें गायन नहीं, छंद नहीं, उसको बोले। अभी पूछ रहे थे बृहति छंद क्या है, तो उसी को ऐसा कहा। हाँ, इत्यादि कर्म संबंधित मुक्त्वा सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इति आचक्षते इति उपसंहरति इत्यादि से कह करके उसी ऋग्वेदी जो है बृहति उक्त विज्ञान है उसका विचार करते हैं, और इत्यादि से कह करके कर्म संबंध को कह करके और सब भूतों में ये ही ब्रह्म कहा जाता है, ऐसा उसका उपसंहार भी वहाँ कहा। उपसंहार भी इसको कहते हैं। तस्य एव यो अयम अया शरीर अशरीरः प्रज्ञात्मा, उसका ही यह अशरीर प्रज्ञात्मा है। इति उक्तस्य, ऐसा कह करके यश्चासौ आदित्य एव एकम एव तदिति, वह जो आदित्य में है वो एक ही है, जो अशरीर प्रज्ञात्मा है। इसी को फिर कहा कि जो एक असौ आदित्य जो आदित्य में है वो भी वही एक ही है, उसी को जानो। जो ये अशरीर प्रज्ञा आत्मा है, इस शरीर में जो है वही आदित्य में है, वो एक ही है, ऐसा जाना, ऐसा कहा गया। तो यहाँ भी कोयम आत्मा, यहाँ भी उपनिषद में क्या है? कोयम आत्मा, वो आत्मा कौन है? ऐसा उपक्रम करके कहा प्रज्ञात्मत्वे विज्ञानम ब्रह्म। वो आत्मा कौन है? ऐसा उपक्रम किया और उपसंहार किया कि प्रज्ञात्मा तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो जैसे वहाँ कहा था ऐसे यहाँ कहा है, जैसे वहाँ उपक्रम हुआ वैसे वहाँ उपसंहार हुआ, ऐसे यहाँ उपक्रम हुआ वैसे उपसंहार हुआ। तो मैं कैसे जानूं कि अकर्मी के लिए, सन्यासी के लिए? ये तो कर्मी के लिए ही है। पुनरुक्ति अनर्थक्यम इति चेत, यदि तुम ऐसा कहो, यदि तुम ऐसा कहो, ध्यान रखना पूर्व पक्षी कह रहे हैं सब, पूर्व पक्षी जो है सिद्धांती के मुख से कह रहा है। वो कह रहे यदि तुम सिद्धांति कह रहे तुम ऐसा कहते हो पुनरुक्ति अनर्थक्यम चेत, कि पहले बात कह दी फिर इसी कही जा रही है, ये तो पुनरुक्ति हो गई। पूर्व अध्याय में जो कही गई है वही अभी फिर इसको कह रहे हो, ये तो व्यर्थ हो जाएगी। अनर्थक्यम, पुनरुक्ति होने से ये तो व्यर्थ ही हो जाएगी, तो ये प्रकरण व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे, हे ऋषे मैं प्राण ही हूँ। इति ब्राह्मणेन, ऐसा ब्राह्मण से सूर्य आत्मा जगतस्तुष्य, इस मंत्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा कि मैं प्राण ही हूँ, और मंत्र के द्वारा सूर्य आत्मा जगतस्तुष्य, ऐसे निर्धारित आत्मा का ही इदम वा आत्मा वा इदम इत्यादि ब्राह्मणेन कोयम आत्मा इति प्रश्न पूर्वक पुनः निर्धारण पुनरुक्तम अनर्थकम इति चेत।
ये कहा है कि जो ब्राह्मण के द्वारा कहा है कि हे ऋषि मैं प्राणी हूँ, और फिर मंत्र में भी यही कहा है कि सूर्य आत्मा जगतस्तुष्य, ये इस आत्मा का, और फिर यहाँ आत्मा वाइदम अग्रासीत, यहाँ इस उपनिषद में इत्यादि ब्राह्मण के द्वारा कोई अमात्मा या आत्मा कौन है ऐसा प्रारंभ करके और उसमें उपसंहार किया। तो प्रश्न पूर्वक जो ऐसा तुमने पुनः निर्धारण करना जो है पुनरुक्ति नहीं है तो और क्या है? पुनरुक्ति जो है अनर्थक के लिए ही है। यदि ऐसा तुम कहते हो तो तुम्हारा ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? न तस्य धर्मांतर विशेष निर्धारणत्वात् न पुनरुक्तता दोषः। वहां ये बात कही जरूर गई है, परंतु कुछ धर्मांतर, कुछ धर्म विशेष रह गए जो वहां नहीं कहे गए थे। उन धर्म विशेष को बतलाने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए ये उपनिषद प्रारंभ हुआ है। पुनरुक्ति इसलिए नहीं है, जो बात कही फिर उसमें कुछ विशेषता और बतलाने के लिए उसी बात को दोबारा कही जाती है, तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं होती है। तो न पुनरुक्ता दोषः, पुनरुक्ता दोष नहीं। कथम, किस प्रकार से? तस्यैव कर्म संबंधिनो जगत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निर्धारणत्वात्, और केवल उपास्यर्थत्वात् वा। तो क्या क्या धर्म रह गए थे कि वहां सृष्टि के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। जगत की स्थिति, सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि स्थिति और संहार की, उस कर्म संबंधी की, कर्म संबंधी आत्मा की वहां चर्चा नहीं हुई थी, तो वो धर्म विशेष रह गया था, इसलिए ये उपनिषद प्रारंभ हुआ। अथवा ऐसे समझो केवल उस वहां उपासना नहीं कही गई, कर्म की ही चर्चा हुई थी, यहाँ उस उपासना का विधान करने के लिए ये बात कही गई, पर ज्ञान के लिए बात नहीं कही गई। और ज्ञान के लिए भी नहीं कही गई और अकर्मी के लिए भी नहीं कही गई, ये गृहस्थ के लिए ही कही, क्योंकि वो जो सत्र बैठा, बृहति सत्र जो कर रहा है वो गृहस्थ ही कर रहा है, गृहस्थ का ही उसमें अधिकार है। अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मनः कर्मिणः कर्मणो अन्यत् उपासना अप्राप्तौ। अथवा ऐसा समझो आत्मा वा इदमग्रासीत, ये जो मंत्र है आगे, इत्यादि पर ग्रंथ आगे कहा जाने वाला जो मंत्र है, ये कर्मी आत्मा का कर्म से अन्यत्र उपासना वहां प्राप्त नहीं हुई, इसलिए उपासना करने के लिए है। कर्म प्रस्तावे विहित अविहितत्वात् केवलोपि आत्मा उपास्य इत्येवम् अर्थ। कर्म प्रस्ताव में ये उपासना विहित नहीं है, केवलोपि आत्मा उपास्य, केवल आत्मा ही उपास्य है, इस अर्थ के बताने के लिए ये बात प्रारंभ, ये ग्रंथ प्रारंभ होता है। ज्ञान के लिए नहीं, या तो उपासना के लिए अथवा उसके धर्म विशेष बताने के लिए ये है। भेदा भेद उपास्यत्वात् वा एक एव आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि भाग सैव अकर्म काले अभेदेन अपि उपास्य इति एवं उपपन्ना उक्तता अपुनरुक्तता। भेद और अभेद उपास्यता, भेद रूप से उपास्य और अभेद रूप से उपास्य, भेद रूप से उपास्य अथवा अभेद रूप से उपास्य, ये एक आत्मा का ही है। भेद रूप से उपासना करते हैं, अभेद रूप से उपासना करते हैं, एक आत्मा की है। कर्म विषय में भेद दृष्टि भाग, कर्म के विषय में भेद दृष्टि है, और अकर्म काल में वह अभेद दृष्टि से उपासना है। तो इस प्रकार से इसमें कोई अपुनरुक्ति नहीं होती। कर्म के प्रसंग में उपासना नहीं कही गई, इसलिए उपासना बताए जा रहे हैं। और उपासना जो भेद दृष्टि से और अभेद दृष्टि से है, भेद दृष्टि उपासना को आप कर्म समझ लो, अभेद दृष्टि उपासना को आप उपासना समझ लो, तो उसी की उपासना बताने के लिए है। अब ये कह रहा है कि अभेद दृष्टि से उपासना, तो इसमें क्या हानि है आपकी? इसमें हानि है, क्योंकि उपासना में तादात्म्य है।
एकता एकत्व नहीं है। हमने उसके ऊपर उपासना में आरोप किया जाता है। जैसे सालग्राम शिला पर विष्णु बुद्धि की जाती है, विष्णु का आरोप किया जाता है, ये विष्णु है। तो ये एकता नहीं हुई, आरोप है। तभी तो ये ध्यान रहता उपासना करते हुए भी, अरे भाई ज्यादा कुछ पानी वानी मत डालो, मूर्ति खराब हो जाएगी। ध्यान रहता नहीं रहता इस बात का ध्यान रखियो। हनुमान जी पे पानी मत चढ़ाना, सब बेकार हो जाएगी मूर्ति। तो एकता वहाँ भेद जो है, भेद वहाँ बना ही रहता। अभेद को कर रहे हैं लेकिन भेद वहाँ बना ही रहता है। हाँ, तो इस भेद सहिष्णु अभेद, भेद को पेट में रख करके अभेद भाव जो बना रहे हैं वो है अभेद उपासना। तो कभी भी जब मनो तादात्म्य में ढीला पड़ता है तो फिर भेद उपस्थित हो जाता है। इसलिए अभेद उपासना या अहंग्र उपासना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान के सन्निकट मान लो पर ज्ञान नहीं है। और दृष्टांत भी दिया, विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेद भयम सह अविद्याम मृत्युम कृत्वा विद्यामृतमश्नुते। ईशावास्य उपनिषद का प्रमाण दिया कि देखो वहाँ कहा है, श्रुति कह रही है विद्या अविद्या कर्म और उपासना, ये यस्तद्वेद उभय दोनों को जो साथ साथ करता है तो अविद्या कर्म से ये लौकिक मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या से उपासना से वो ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान कर्म का समुच्चय है, उपासना कर्म का समुच्चय है। तो इस ये कहा ही है और भी कहा है, कुर्वन्ने वे कर्माणि विविसे छतम समाह। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता हुआ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। 100 वर्ष तक। ये भी इति च बाजी नाम है, बाद से नहीं, संहिता का न च वर्ष शतात परम आयु मृत्यानाम। क्योंकि मनुष्य की जो परम आयु है वो 100 वर्ष से अधिक नहीं है, 100 वर्ष ही मानी गई है। न च पर शतात परम आयु मृत्यानाम, मनुष्य की परम आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं है। येन कर्म परित्यागेन आत्मानम उपासित, जो कर्म के त्याग करे और फिर आत्मा के उपासना करे। आयु 100 वर्ष की और 100 वर्ष तक कहती है श्रुति 100 वर्ष तक कर्म करो, तो फिर कर्म त्याग कब करेगा? कर्म त्याग करने का तो कोई समय ही नहीं है। इसलिए अकर्मी के लिए ज्ञान होता ही नहीं, ये तो कर्मी के लिए है। अब कोई कहे कि भैया ऐसे तो हुए हैं, राजा दशरथ हुए, वो 100 वर्ष से ज्यादा जीविए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि जो 100 वर्ष से ज्यादा हुए हैं, जीते हैं पहले समय में। वो ऐसे 100 ज्यादा जीवे, बहुत कम। तो उसके लिए कहा कि प्रसितम च तावंती पुरुष आयु अहनाम सहस्राणी भवंती। पुरुष आयु के इतने ही 1000 दिन हैं। कितने हजार? ये 36,000 दिन है। पुरुष की आयु के केवल इतने ही दिन है, यानी 36,000 दिन है, यानी 100 वर्ष की ही परमायु है। तो अधिक जो आयु है वो जैसे उसमें बताया है, तो पुराणों में पुराणेषु शताधिकस्य आयुषो दशरथादे श्रुतत्वात् वर्षांतरम कर्म संन्यास इति स्यात्। तो ये कहा है कि भाई जब पुराणों में तो 100 वर्ष से ज्यादा आयु की बताई गई है, तो 100 वर्ष व्यतीत हो जाए तो उसके बाद में फिर संन्यास ले लो, है
वर्ष शतम से आयु कर्म नहीं व्याप्त, 100 वर्ष की आयु तो कर्म से ही व्याप्त है। दर्शितम से मंत्र, मंत्र में बताया गया कि कुर्बन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष शतम समा, 100 वर्ष तक जीवे हैं। और तो किसी को, जिनको ये प्रश्न उठा किसी को कि भाई उस समय तो आयु 100 वर्ष से ज्यादा होती थी, तो जब 100 वर्ष व्यतीत हो जा तो संन्यास ले लो। तो कहते हैं यावत जीवन अग्निहोत्रम जो होती, जब तक जिए तब तक करे। अब चाहे वो 1000 साल जीवे या 100 साल जीवे, तब तक ही हो अग्निहोत्र कर्म करे। यावत जीवम 10 पौर्णमासाभ्यम जेत, जब तक जीवे तब तक 10 पौर्णमास अग्निहोत्र करता ही रहे इत्यादि। तो अब हो बात ये आ जाए कि ठीक है जब तक जीव करे, अब अस्वस्थ हो जाए तो कैसे करे? ये तो कहा ठीक है कोई 100 वर्ष हो तो अधिक आयु तो उसके बाद कर लो। और श्रुति विरोध है ना, तस्य अर्थवादत्वात् तंगीकारे भी जीवन कालस्य सर्वस्यापि कर्मणा व्याप्त श्रुति। यदि बुढ़ापा आ जाए, इंद्रियां काम करने ना लगे, काम करना बंद कर देती हैं, तो इस वचन से जरांतरम संन्यास हो, बुढ़ापे के अंतर संन्यास हो, तो कहते हैं तम यज्ञ पात्रई दहंती च, जब जलावे तो उन यज्ञ पात्रों के साथ जलाए, यानी चिता जलने तक कर्म का परित्याग नहीं। ऐसी श्रुति है। इति च ऋणत्रय श्रुते, ये सब ऋणत्रय श्रुति, तीनों जिस समय जन्मा है उसी समय 3 ऋण उसके ऊपर आ गए। ननु ततश्च गार्हस्थ्यात् पूर्व कर्म त्याग साथ, तो कहते हैं गृहस्थ से पहले कर्म त्याग कर ले, गृहस्थ आश्रम से पहले कर्म, मेरा ब्रह्मचारी अवस्था में कर्म कर ले, क्योंकि भाई वहां अभी पितृण तो आया नहीं। वो कहते हैं जाय मानो ही ब्राह्मणा स्त्रिभी ऋण वाज्यायते, तो कहते हैं जब जन्मा है वो तभी 3 ऋण लेकर ही जन्मा है, तीनों ऋण लेकर के ही वो जन्मा है। इसलिए ना ब्रह्मचारी में, ना गृहस्थ में, ना वानप्रस्थ, यानी जब हाथ पांव काम करने लगे तभी भी यज्ञ पात्रों के साथ चिता में उसको रहता। आज करते ना, कोई मर जाता तो कुछ सामान उसके साथ जला देते, रख देते। तो ये जो है, इसलिए कर्म का परित्याग नहीं हो सकता है। जब कर्म का परित्याग नहीं हो सकता है तो ये अकर्मी के लिए ज्ञान है, ये बात कैसे सिद्ध हो सकती है? अब कितने उसने युक्ति तर्क प्रबल शास्त्र प्रमाण दे करके पूर्व पक्षी ने ये बात कही। तत्र पारिव्राज्य आदि शास्त्रम वित्था भिक्षाचर्यम चरन्ति इत्यादि आत्मस्तुति इत्यादि आत्मज्ञान स्तुति परो कर्तव्यम इति उक्तो दोषो अपरिहार्य एव। तदपि शास्त्रेण विधीयते चेत यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता तथा तदापि आत्मज्ञानम तस्सैव कर्मणा शास्त्रेण विधीयते चेत विरुद्ध अर्थबोधकत्व अनुपपत्ते। नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वं तद विपरीतत्व बोधितुं शक्यम शीतोष्ण इव अग्ने। अरे गलती है, वही मैं कर रही, प्रसंग कैसे बदल गया। चलो आत्मज्ञान अर्थवाद। अब वो कहता है कि पारिव्राज्य शास्त्र यानी सन्यास की श्रुति है। भिक्षाय अथा भिक्षाचर्यम चरन्ति लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना, इनको छोड़ करके भिक्षाचर्या करे, सन्यास की श्रुति है। तो कहते ये जो श्रुति है ना, उस आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए, हाँ, अर्थवाद है, आत्मज्ञान की प्रशंसा के लिए है, अर्थवाद है। ये ऐसा नहीं अकर्मी के लिए। उस आत्मज्ञान की, जो आत्मज्ञान है उसकी प्रशंसा करने के लिए ये श्रुति कही गई। अथवा ऐसा समझो अनधिकृतवा, जो कर्म में अधिकारी नहीं है, तो कर्म है उसके लिए मानो, जो कर्म में अधिकारी नहीं है तो उसके लिए ही है, और यह आत्मज्ञान की स्तुति के लिए। तो कर्म में अधिकारी
कौन है? यानी लूले लंगड़े गूंगे बहरों जो कर्म कांड में जो कर्म कांड नहीं कर सकते, अंग विहीन आदि कर्म कांड नहीं कर सकते, त्रैवर्णिक के इतर यह कर्म कांड नहीं करने का अधिकार है, तो ऐसे लोगों के लिए है अपना, जिनकी जीविका नष्ट हो गई है, लूले लंगड़े हो गए, वो अपना गेरू कपड़ा पहन कर अपना मांगे खाओ, उनके लिए मान लो। हाँ, पेट भरने के लिए ऐसा उनके लिए श्रुति हो जाएगी, पर ये कर्मी के लिए कैसे श्रुति हो सकती है? अच्छा, अब वो बोल के गए थे भागवानंद जल्दी पाठ करना पूरा, तो और सुना मैं क्या करें बताओ? 1 घंटा सोला ज्यादा मत सुनाना। तो मैंने क्या बात है पता नहीं, कारण कुछ बताया नहीं है? तो वो तो चले गए, और कौन? अच्छा, ये बात। अच्छा, इन्हीं बैठे उन्हीं के लिए। ठीक है, तो ये पूर्व पक्षी होगा, यहाँ से अब सिद्धांति शुरू होता है। अब सिद्धांति क्या कहेगा वो सुनिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलो अब